संसार के रूप रसगंध शब्द स्पर्श के भोगों से विवेक पूर्वक, वैराग्य पूर्वक, अभ्यास पूर्वक अपनी इंद्रियों की जो वृत्ति स्वाभाविक विषय की ओर प्रवाहित हो रही है उसे परावर्तित कर लेना, उसे लौटा लेना, उसी को वेदांत की भाषा में धीर पुरुष कहा गया है। ऐसा धीर तो संभव है जो विवेक वैराग्य अभ्यास के द्वारा और रूप रसगंध शब्द स्पर्श के लौकिक अथवा पारलौकिक भोगों से अपनी वृत्ति को हटा ले। ऐसे महापुरुष होते हैं, कम हैं भले ही, पर हैं तो सही, संभव हैं। पर राम जी के सामने रहते हुए, राम जी के रूप रसगंध शब्द स्पर्श से अपने मन को, अपनी वृत्ति को खींचकर भरत जी में लगा देने वाले शत्रुघ्न जी हैं। और ये भक्तमाल का सिद्धांत है, यही सिद्धांत भक्तमाल का है। सर्वोपरि भगवान के भक्त हैं, इसलिए राम जी को शत्रुघ्न जी ने आराध्य माना और भरतलाल जी को उन्होंने अति आराध्य माना। आराध्य से अपने मन को, अपने इंद्रियों को हटाकर अति आराध्य में लगा दिया। यह है सबसे श्रेष्ठ जितेंद्रियता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, आप नहीं सोचना कि इनके मन की कल्पना है। गोविंदराज स्वामी कह रहे हैं, दृष्टि चित्तापहारिणी रामे आसक्तम चक्षुरिंद्रियम निगृह्य भरतेन सह गतत्वात् जितेंद्रियत्वम प्रसिद्धम। अपनी वृत्ति को वहां से हटाकर भरत जी में लगा दिया, ये उनकी जितेंद्रियता है। और एक विशेषण है शत्रुघ्न जी का, प्रीति पुरस्कृता। प्रीति पुरस्कृता का अर्थ होता है प्रीत्या स्नेहेन पुरस्कृता, माने युक्ता। जो श्री शत्रुघ्न कुमार परम प्रेम से युक्त हैं। किसके प्रेम से युक्त हैं? क्या शत्रुघ्न जी में श्री राम जी के प्रति प्रेम नहीं है? बोलिए। प्राण हुते प्रिय लागहि, आगे क्या है? हाँ, सब कहूं राम कृपाल। यदि शत्रुघ्न जी नहीं होते तो थोड़ा बचा के बोलना पड़ता ना गोस्वामी जी को, कि सब कह तो ठीक है पर शत्रुघ्न जी कह नहीं, ऐसा कुछ कह देते। लेकिन शत्रुघ्न जी का भी परम प्रेम श्री राम जी में, प्रीति पुरस्कृता। शत्रुघ्न जी परम प्रेम से युक्त हैं, राम जी के परम प्रेम से युक्त हैं, श्री भरतलाल जी के परम प्रेम से युक्त हैं, श्री रामानुज लक्ष्मण जी के परम प्रेम से युक्त हैं। राम जी के प्रति, भरत जी के प्रति, लक्ष्मण जी के प्रति, सबके प्रति प्रेम है। और केवल इतना ही नहीं, कौन ऐसा है श्री अवध में, श्री राम जी की प्रजा में, जिसके प्रति शत्रुघ्न कुमार के हृदय में प्रेम न हो? बिना प्रेम के सेवा संभव नहीं है। बिना प्रेम के सेवा नहीं होती है। बिना प्रेम के होता है भार उतारना। भार टारना जानते हो? भार टारना, भार उतारना, उस सेवा नहीं होती। वो केवल क्रिया बन के रह जाती है। उससे कई बार लाभ तो नहीं होता, अपराध बनते हैं, क्योंकि सेव्य की बारंबार अवज्ञा कर बैठता है, यह अपराध और बनता है उससे। प्रेम के बिना सेवा संभव नहीं। गाय के प्रति प्रेम होगा तो गाय की सेवा बनेगी, नहीं तो गौ सेवा के नाम पर भी अपराध बनेगा। सेवा का स्वरूप क्या है? बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज ने पूज्य पंडित जी महाराज से पूछा कि चंद्र सरोवर में सूर्यश्याम गौशाला स्थापित हो गई है, ब्रजवासी सब सेवा कर रहे हैं, आप कोई गौ सेवा के लिए वाक्य देवें। तो पंडित जी ने स्लेट पे लिखा, ये दुख न पावें। क्या वाक्य लिखा? ये दुख न पावें।
ये वाक्य लिखा पंडित जी। इसका तात्पर्य है गो सेवा का एकमात्र सूत्र है ये दुख न पावे। ये दुख न पावे का अर्थ है हम पिता माता की सेवा करते हैं तो इतनी सावधानी से करें कि वे किसी कारण दुखी न हो जाए। हम गुरुजी की सेवा करते हैं तो तन मन प्राण से यह चेष्टा में रहें कि हमारी किसी भी क्रिया से जाने जाने में गुरुजी को पीड़ा न पहुंच जाए। हम संतों की सेवा करते हैं तो हम सावधान होकर संत सेवा करें, भूल से भी किसी साधु के चित्त में पीड़ा न हो जाए हमारे व्यवहार से। ब्राह्मण की सेवा, संत की सेवा, गुरु की सेवा, गौ की सेवा, प्रेम नहीं होगा तो सेवा नहीं होगी। और प्रेम किसी हाट बाजार में नहीं मिलता। ये प्रेम तो प्रेमी महात्माओं का धन है। वे जिस पर कृपा कर देते हैं उसे प्रेम निधि प्राप्त हो जाती है।